Hi guys, welcome to yet another video of Insight SSB YouTube channel. So we are here up with 100 most important current affairs for CDS 2 2020 examination. Please go through these videos as they will prove very beneficial for your CDS 2 2020 examination. You will surely find a lot of questions coming out from the series. Talking about CDS2 2020 GS Test Series, it is available on Site SSB app. Please go and download this app. इसमें काफी हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस है वो अवेलेबल हैं. इसमें 4 आपको फुल लेंथ जीएस के टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिसमें जीएस के 120 क्वेश्चन होंगे. काफी प्रोमिनेंट हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो अवेलेबल हैं इसके अंदर. और 2 हमने करंट अफेयर्स के भी टेस्ट ऐड करे हैं. इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ईच. अगर आप ये भी करके चले जाते हैं इसमें आपको बहुत फायदा होगा. यू विल फाइंड 200 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन. आप इन्हें लर्न करके जा सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द वे यू विल गेट द रिजल्ट इज यू विल गेट रिजल्ट इन दिस वेरी फॉर्मेट. आपको अपने मार्क्स नजर आएंगे, आपको अपनी रैंक नजर आएगी. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एनालाइजिंग योरसेल्फ दैट where exactly do you stand, and also very prominent question will be available. Now in the thumbnail you must have seen that there is one gift that is available for you all, right? So हम ये gift जो है वीडियो के end में डिस्कस करेंगे. Now jumping right into the video without wasting any more time because अभी हमें 100 most important current affairs जो है वो डिस्कस करने हैं. So as you know that Indian Navy के अंदर recently helicopter stream के अंदर 2 women officers have joined. Okay, so what are the names of these 2 women? One is Sub-Lieutenant Riti Singh, another one is Sub-Lieutenant Kumudini Tyagi. Please आप इन दोनों के नाम अच्छे से याद रखिएगा. नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड. अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, ये 1998 में इशू किया गया था फार्मर्स के लिए. ये उनके लिए एक क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम है. ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंडर 2.5 करोड़ रुपीस जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं न्यू फार्मर्स को. ठीक है, और ये जो इसके अंडर इवन आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेयरी फार्मर्स को भी. अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, इसमें एटीएम एनेबल्ड रुपए कार्ड भी प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप या फार्मर्स होते हैं दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट. बट रिसेंटली आपके 2018-19 के अंडर जो किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है इसमें एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज तक भी ये एक्सटेंड किया गया है. सो आपको ये 2 चीज अच्छे से याद रखनी है. इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर 2.5 करोड़ का जो आपको है पैकेज प्रोवाइड किया गया है एंड दिस हैज बीन एक्सटेंडेड इवन टू द डेयरी फार्मर्स. ठीक है, so please remember this very carefully. The next one is the tulip portal. tulip portal क्या है? ये actually internship provide करनी है to fresh graduates 2 चीजों के अंदर. एक तो आपकी जो urban local bodies होती हैं, okay, and another one is your smart cities. So इसके अंडर internship provide करना fresh graduates को, ये आता है आपके tulip portal के अंदर. ये किसने लॉन्च किया है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिसको MOHUA भी बोला जाता है एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. द नेक्स्ट इज स्टार्स. स्टार्स की फुल फॉर्म जो है दैट इज स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम. जो स्टार्स है ये इनिशिएटिव एक्चुअली 6 स्टेट्स के लिए है. ठीक है, 6 स्टेट कौन कौन से प्लीज अच्छे से याद रखना. हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड योर केरला. ठीक है, सो 6 स्टेट्स के लिए इट इज अवेलेबल. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेंथन करेगा लर्निंग को. कौन कौन सी लर्निंग? क्लास 1 से लेकर 3rd तक. इसमें टीचर ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज स्कूल्स के अंदर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, नए सिस्टम के थ्रू पढ़ाना. ओके, और अगर आपको पता हो कि नेशनल लेवल समग्र शिक्षा करके एक स्कीम है, ठीक है, तो समग्र शिक्षा जो है उसी का एक्सटेंशन आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये 6 स्टेट्स में एड ऑन किया गया है एज अ स्टार्स इनिशिएटिव. ठीक है, ताकि इन 6 स्टेट्स की जो लर्निंग है उसे इंप्रूव किया जा सके. अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है? एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक है उसने $500 मिलियन का स्टार्स प्रोग्राम के अंदर फंड जो है वो इनिशिएट किया है. ठीक है, तो इसका काम है
कि क्वालिटी इंप्रूव करना और गवर्नेंस इंप्रूव करना स्कूल की एजुकेशन का। तो दो वर्ड याद रखेंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड गवर्नेंस। ऑल्सो क्लास 1 टू क्लास 3 ये भी याद रखना, सारी क्लासेस इन्वॉल्व नहीं है, क्लास 1 टू क्लास 3 ही इन्वॉल्व है। एंड प्लीज रिमेंबर दीज 6 states. The next one is State of World Population Report 2020. This is actually released by UNFPA. अगर हम UNFPA की बात करते हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। This agency actually deals with sexual and reproductive health. ठीक है, इसका जो मेन एजेंडा है, दैट इज जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन जेंडर बायसनेस और इफ देयर इज एनी वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स और विमेन। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज टू थिंग्स। अब इसका टाइटल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म विमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। ओके, now what is there according to this report, that is the women by 18 years, 1 out of them is married, 1 out of 5 is married. So 18 साल से पहले ही almost if there are 5 women, उनमें से एक की जो है शादी कर दी जाती है। And 46 million girls in India are missing from 2013 to 2017. It is a very very big data. ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर है। The next is Navigating the New Normal campaign. अब ये पूछा जा सकता है कि Navigating the New Normal campaign किसने रिलीज किया? So it has been actually released by नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये कब बनाया गया था और किसको रिप्लेस करके बनाया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो एज यू मस्ट हैव सीन कि ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन ऑफ कोर्स हमारे लिए जो पुरानी चीजें हैं सेम नहीं रही हैं, एंड वी हैव टू यूज मास्क, वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये उसी के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया था। सो दिस इज बेसिकली बिहेवियरल चेंज कैंपेन, और इसमें 4 की बिहेवियर्स जो हैं अनलॉक फेज के टाइम पे, एज यू नो दैट देयर वाज लॉकडाउन इन द कंट्री, उसके बाद अनलॉक किया गया था हमारा जो देश है उसमें। तो अनलॉक फेज के अंदर जो 4 की बिहेवियर्स हैं जो चेंज करने थे, उसके बारे में कैंपेन लॉन्च किया गया था। वन वाज मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, hand hygiene, and not spitting in public. Hand hygiene means using sanitizers and all. So basically this is Navigating the New Normal campaign. Next is Indira 2020. अब इंदिरा 2020 के बारे में एक क्वेश्चन है कि ये किसके बीच में की जाती है, मतलब बिटवीन विच 2 countries, बिकॉज इट इज वन ऑफ द नेवल एक्सरसाइजेस। प्लीज याद रखना, इंदिरा क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन 2 countries। कौन सी 2 countries और कहां पर होगी? जल्दी से आप बताओ क्या आंसर है इसका। ओके, सो जो 2 countries हैं दैट इज इंडिया एंड रशिया। ओके, एंड इट इज टू बी हेल्ड एट विच प्लेस? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, The next one is World Food Prize 2020, जिसको Nobel Prize of Agriculture भी बोला जाता है। To whom it is given? It is actually given to Indian American soil scientist जिनका नाम है रतन लाल। ओके, ही इज अ इंडियन ओरिजिन पर्सन, तो आप प्लीज इसे याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं, ये स्टार्ट किया गया था बाय नॉर्मन बोरलॉग इन 1986, और इसको एक्चुअली नोबेल प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इस प्राइज के अंडर उन साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिन्होंने इंप्रूव की है क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट नेम। आप मुझे बताएंगे ये किस चीज से रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन इज 2020 डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। ये पूछा जा सकता है कि डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे कब बनाया जाता है। इट इज ऑन जून 17। अच्छा, जून 5 को क्या बनाया जाता है, ये आप मुझे आंसर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर 2020 डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे की बात करते हैं, इसकी जो थीम रही है, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। द थीम इज फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ऑल्सो वन मोर थिंग, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2010 to 2020, that is this decade, one decade as you know it is for 10 years, right? तो इन 10 सालों को क्या बोला गया है? This decade has been called as the United Nation Decade for Desert and the Fight Against Desertification. The next one is Sukhna Lake. As you know that Sukhna Lake is present in Chandigarh, and जो lakes हैं उससे related काफी सारे questions पूछे जाते हैं, that which is the largest lake in India?
इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर लार्जेस्ट जो मैन मेड है लेक वो कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार कुछ इस तरीके से आ सकता है कि आपको 4 लेक्स के नाम दे दिए जाएं और उसमें कहीं सुखना लेक का नाम हो और पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी मैन मेड लेक है, तो आप सीधा डायरेक्टली सुखना लेक पे टिक कर सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सुखना लेक को डिक्लेयर किया गया है एज अ वेटलैंड। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली अ वेटलैंड? अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अंडर क्या है कि कोई भी एरिया, चाहे वो मार्शी हो, चाहे वो पीटलैंड हो, चाहे इसमें पानी हो, ठीक है, या वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, उसमें जो वाटर है वो स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, फ्रेश वाटर हो या फिर ब्रैकिश वाटर हो या फिर सॉल्टी वाटर हो, ठीक है, लेकिन अगर उसकी डेप्थ लो टाइड के टाइम पर 6 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है तो हम उसे वेटलैंड बोलेंगे। तो ये जितने भी मतलब उसके पॉइंट्स है, ये सुखना लेक उस पे खरी उतरती है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड। अब एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो नोटिफाई किया जाता है कि दिस प्लेस इज अ वेटलैंड और नॉट, वो कौन कर सकता है? वो तीनों, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, वो बाय इटसेल्फ इस चीज को नोटिफाई कर सकते हैं दैट द एरिया इज अ वेटलैंड और नॉट। इट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री, दैट इज सेंटर, स्टेट एंड यूटी। द नेक्स्ट वन इज आरोग्य पथ। जो आरोग्य पथ है ये CSIR ने लॉन्च किया है। इट इज एक्चुअली नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। इसका काम क्या है? रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज, जो भी क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज है, चाहे वो मेडिकेशन है, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका जो सप्लाई करना उसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो आरोग्य पथ का काम है। और ये एक नेशनल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म भी है। The next one is that in Uttarakhand, the governor has actually given an assent to make one of the tehsil as Uttarakhand's summer capital. As you know कि उत्तराखंड की जो capital है that is देहरादून, लेकिन अभी recently governor ने assent दिया है कि during summer the capital will be changed and what was the name of that particular tehsil. तो गैरसैंण करके जो जगह है that has been named as Uttarakhand summer capital। और इसका असेंट किसने दिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये गवर्नर के हाथ में पावर आती है, प्लीज आप इसे ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन इज स्वदेश। स्वदेश इज एक्चुअली स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो जो स्वदेश है ये एक्चुअली आपकी 3 चीजों ने मिलके एक साथ रिलीज किया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आती है, इन तीनों ने मिलकर इसको एक साथ रिलीज किया है। ये एक्चुअली किस लिए इनिशिएटिव रिलीज किया गया है? एज यू नो दैट अभी रिसेंटली अंडर वंदे भारत मिशन, आप बताएंगे वंदे भारत मिशन क्या है? उसके अंडर कुछ सिटीजन्स जो है वो वापस आए हैं अपने देश में, राइट? तो जो सिटीजन्स आए हैं उनका डिटेल्स मैप करना और उनमें से कौन इंपॉर्टेंट है जो कि इंडियन और फॉरेन कंपनीज में इन्वॉल्व किए जा सकते हैं और हमारी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, उन लोगों को टैप करना। सो दैट इज अंडर दिस पर्टिकुलर पोर्टल, दैट इज स्वदेश पोर्टल। इस बार निक्षेप पोषण योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इन 2019 2.4 मिलियन केसेस आए हैं टीबी के, और ये है 14% ज्यादा लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसमें इंक्रीज हुआ है, तो गवर्नमेंट इज लिटिल कंसर्न्ड अबाउट इट बिकॉज टीबी इज वन ऑफ द वेरी डेंजरस डिजीजेस, राइट? सो गवर्नमेंट जो है उसने एक स्ट्रैटेजिक प्लान निकाला है टीबी एलिमिनेशन के लिए, और ये कब से कब तक है? 2017 टू 2025, ठीक है, जो आपका निक्षय पोषण योजना है। ये क्या करेगी? एक्चुअली इट इज गोइंग टू प्रोवाइड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर टू ऑल टीबी पेशेंट, जो भी टीबी पेशेंट है उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर निक्षय पोर्टल योजना करेगी। ये जो स्कीम है आपकी, दिस इज एक्चुअली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस द वर्ल्ड बैंक, ठीक है? और जो इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, वो कितना होगा? 500 रुपीज पर मंथ, ठीक है, थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर ड्यूरेशन जो है ट्रीटमेंट का 6 मंथ्स है तो 6 महीना दिया जाएगा, 7 मंथ्स है तो 7 मंथ्स दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वट एवर इज द ड्यूरेशन, उसमें आपको 500 रुपीज पर मंथ आपके डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अंडर द निक्षय पोषण योजना। नाउ गाइज, CDS 1 2021 के जो GS कोर्स है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फर्स्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है CDS 1 2021 के लिए, और जो सेकेंड बैच है आपका उसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स बाकी हैं और 15 नवंबर से वो भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट बैच रहेगा CDS 1 2021 के GS कोर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी NCERT स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर लें
और आप चाहते हैं कि आप लिमिटेड पढ़कर मैक्सिमम मार्क्स लेके आए, बिकॉज अगर आप बोलें कि देर इज अ कोचिंग अवेलेबल, उससे बढ़िया तो आप बुक्स पढ़ लीजिए, राइट? बुक्स आर मच बेटर। लेकिन हमारा जो काम है दैट इज, अगर आपके पास 500 पेज है पढ़ने के लिए, उसको हमें किसी भी तरह 100 पेजेस में आपको कन्वर्ट करके देना है। ये हमारा मेन एजेंडा है अंडर दिस पर्टिकुलर कोर्स। और ये एक वीडियो लेक्चर कोर्स है, इसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, आपके टेस्ट होंगे इसके अंदर, टेस्ट के साथ साथ आपके डाउट सेशंस होल्ड किए जाएंगे, आपके लाइव lectures रहेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड. So there are so many things that will be covered under this particular program, and even this year there are a lot of students who are enrolled in the CDS 1 2021 GS course. So if you want to study smart, I will just suggest you to go for this course without any doubt, because we know the quality of our content, and this time also we are going to get very very good results, because CDS 2 2020 में हमारे students बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, and we are very sure that we'll find a lot of students who will be gaining 40 plus marks this time for sure. Also आपके FCAT 1 2021 कोर्स के भी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं. एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही स्ट्रैटेजी आपको उन्हीं से मिल सकती है जो ऑलरेडी उस प्रोसेस में रह चुके हैं एंड ऑलरेडी उस प्रोसेस के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट अचीवर्स रह चुके हैं. सो इफ यू वांट that you get proper guidance in the directed manner, please get enrolled in the courses and get benefited out of them. The next one is India Ranking 2020. This is under NIRF. NIRF की full form है National Institutional Ranking Framework. तो अगर हम इंडिया रैंकिंग 2020 की बात करते हैं, ये कौन रिलीज करता है? इट इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ओके, दे एक्चुअली रिलीज टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, उनको रैंक करते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर रैंकिंग सिस्टम. सो अगर हम टॉप 3, आप प्लीज वर्ड्स का ध्यान देना, ओके? टॉप 3 इंस्टीट्यूशन पूछे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है, या कॉलेजेस पूछे जा रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है. अगर टॉप 3 आपसे इंस्टीट्यूशन पूछे गए हैं, दैट इज IIT बॉम्बे फर्स्ट है, सेकंड आपका IISc बेंगलुरु है, और थर्ड आपका IIT दिल्ली है. ठीक है, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु एंड IIT दिल्ली. लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टॉप मोस्ट इज IISc, सेकंड इज JNU एंड थर्ड इज BHU. और इसी जगह आपसे कॉलेज की बात की जा रही है तो फर्स्ट इज मिरांडा हाउस, सेकंड इज लेडी श्री राम कॉलेज एंड द थर्ड वन इज हिंदू कॉलेज. और ये तीनों कॉलेजेस आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दीज रैंकिंग्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये पूछा जा सके. द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट. ये जो है ये कौन पब्लिश करता है? पहली बात, दिस इज पब्लिश्ड बाय यूनेस्को. अब हम पूछते हैं यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स आपके हैं पेरिस, फ्रांस के अंदर. इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं और इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है. ओके, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं, इसका टाइटल क्या रहा है? इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल. ठीक है, इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल. तो एक तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके टाइटल इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद यूनेस्को या फिर यूनाइटेड नेशन, मतलब जितने मेजर मेजर, वर्ल्ड बैंक, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये एक इंपॉर्टेंट है. ये आता है क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन के अंदर. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट लाइकन पार्क कहाँ पर है? तो व्हाट इज अ लाइकन? बेसिकली लाइकन जो है दैट इज एक्चुअली एल्गे प्लस साइनोबैक्टीरिया का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको हम लाइकन बोलते हैं. ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि ये न्यूज में रहा है. ओके, तो मुनसियारी करके एक जगह है आपके उत्तराखंड के अंदर, वहां पर लाइकन पार्क जो इंडिया का है, फर्स्ट लाइकन पार्क, वो बनाया गया है. इसका एम क्या है? टू कंजर्व, protect and cultivate lichens. Lichens जो है, they are one of the very good parts of the environment as they release lot of oxygen into the environment. Okay, और हमारे देश के अंदर lichen की काफी सारी species available है. और अगर हम उत्तराखंड में बात करते हैं तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लाइकन स्पीशीज जो है इंडिया की वो अवेलेबल है. दैट इज वाई यहाँ पर आपका जो फर्स्ट लाइकन पार्क है उसे खोला गया है. अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो करके है, ये बहुत ज्यादा प्रोग्राम आपका न्यूज में रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ISA की अगर हम बात करते हैं, दिस इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ओके, ये कब बनाया गया था? जो 21st मीटिंग हुई थी 2015 के अंदर, COP21. ठीक है, 21st मीटिंग ऑफ COP21 पेरिस के अंदर हुई थी, ये फ्रांस में. तो यहाँ पर एक्चुअली फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया था. ISA के हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम इंडिया के अंडर हैं और 67 मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं. ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि जो सोलर रिच कंट्रीज है सिर्फ उन्हीं को रिलेट करता है। सोलर रिच कंट्रीज कौन कौन सी हैं? या तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में आते हैं वो वाले नेशंस, या फिर जो इसके आसपास कहीं है उन नेशंस को ही सिर्फ ये इंक्लूड करता है। और इसका जो मेन एजेंडा है दैट इज टू एड्रेस स्पेशल एनर्जी नीड्स। स्पेशल एनर्जी नीड्स को एड्रेस करना इसका मेन एजेंडा है। अभी रिसेंटली रेवा जो है मध्य प्रदेश के अंदर, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। आप मुझे बताएंगे कि रेवा किस लिए न्यूज में रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक सोलर जो प्लांट करके है दैट हैज बीन ओपन्ड, दैट इज द बिगेस्ट इन होल एशिया, वो हमारे देश में कहां पर लॉन्च किया गया है? आप ये भी एक बार पढ़ के बताएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज iFlows मुंबई। iFlows स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई, इन्होंने मिलकर इस चीज को लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं iFlows की, व्हाट इज दिस? एक्चुअली यू नो दैट देयर इज लॉट ऑफ अर्बन फ्लडिंग दैट इज गोइंग ऑन दीज डेज। मतलब जैसे ही बारिश आती है सारी की सारी सिटी जो है वो चोक हो जाती है। देयर इज लॉट ऑफ वाटर दैट इज फिल्ड विद इन द सिटी। So that is a condition that is going on since a very long time in lot of urban areas. तो यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि हाई रेनफॉल या फिर साइक्लोन्स के टाइम पे जो रिलीज किया जाता है, दिस इज iFlows। ओके, सो इट इज बेसिकली अ अर्ली वार्निंग सिस्टम ड्यूरिंग हाई रेनफॉल या फिर साइक्लोन। ओके, अब पहले भी ये कहीं पे प्रेजेंट है, दैट सिटी इज चेन्नई। सो फर्स्ट जो सिटी है इंडिया के अंदर जिनके पास iFlows आया था दैट इज चेन्नई। ओके, द सेकेंड सिटी जहां पर अभी आया है दैट इज मुंबई। और अभी रिसेंटली दो सिटीज और हैं जहां पर ये चल रहा है, दैट इज बेंगलुरु एंड कोलकाता। यहां पर भी सेम सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया जो है उसको इलेक्ट किया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2-year टर्म। ठीक है, 2 साल के लिए इंडिया को वापस से एक नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है। इससे पहले 2011 के आसपास जो है इंडिया वाज देयर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, इंडिया का ये 8th टर्म है, मतलब 8वीं बार इंडिया जो है वो एक नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो बन रहा है। इंडिया इज द ओनली कैंडिडेट फ्रॉम एशिया पैसिफिक स्टेट्स। अभी इस बार इंडिया वाज द ओनली एंडोर्स्ड कैंडिडेट जो कि इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व, दे आर आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे, ये भी इलेक्ट की गई हैं। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट 5 परमानेंट मेंबर्स, वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूके, रशिया एंड फ्रांस। 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। ठीक है, हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और जो टर्म होता है दैट इज ओनली 2 years। ठीक है, तो हर साल 5 मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे और हर मेंबर का 2 साल का जो है वो टर्म होता है। इनको इलेक्ट करने के लिए एटलीस्ट दे शुड गेट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। ओके, जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। 5 सीट होती हैं अफ्रीका और एशियन स्टेट की, 1 होती है ईस्ट यूरोपियन स्टेट, 2 लैटिन अमेरिकन स्टेट और 2 जो होते हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो इलेक्शन होता है वो एक्चुअली बैलेट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। The next one is Assam government has decided to upgrade दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब अभी दिहिंग पटकाई जो थी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है? यू नो दैट लॉट ऑफ नेशनल पार्क रिलेटेड क्वेश्चन कम अप इन द एग्जामिनेशन ज्योग्राफी के अंडर, राइट? वो कहाँ से आते हैं? वो रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, दैट इज हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर अवेलेबल इन असम एंड उनके जो नेशनल पार्क्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो टोटल हाउ मेनी नेशनल पार्क्स, मतलब 4 हैं, 5 है, कितने हैं, और उन सबके नाम क्या हैं, ये आप प्लीज याद रखेंगे। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिए 4 और पूछ लिया कि इसमें से कौन कौन से असम के अंदर नेशनल पार्क हैं और आप उसका जो आंसर है उसे मार्क करेंगे। ऐसे ऑप्शन आ जाएगा 1st and 2, 1st and 2nd, ठीक है, 3rd and 4th, और आपको ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा है। So something like this can come up in the examination. The next is Mosam app and KRC-Net, that is Knowledge Resource Center Network. This has been recently launched. जो आपका KRC-Net है, this is actually a Digital India Initiative के अंडर आता है ये,
और इसका मेन काम है 24/7 एक्सेस प्रोवाइड करना, चाहे बुक्स हो, चाहे रिपोर्ट्स हो, या कोई भी जर्नल हो, उसको 24/7 आपको एक्सेस प्रोवाइड करना। जो मौसम ऐप है ये एक्चुअली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए डेवलप की गई है और इसका काम है वेदर इंफॉर्मेशन और फोरकास्ट प्रोवाइड करना। इसमें जो मेन है 5 सर्विसेज प्रोवाइडेड है। 5 सर्विस कौन कौन सी है? करंट वेदर सिचुएशन क्या है, नाउकास्ट का मतलब होता है सिटी के अंदर क्या सिचुएशन है, सिटी फॉरकास्ट, वार्निंग्स एंड रडार प्रोडक्ट्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है वन ऑफ द वीडियोस, दैट वाज एप्स एंड पोर्टल्स। ओके, ये किसने रिलीज किया मौसम ऐप और केआरसी नेट? दिस हैज बीन रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। The next one is, which is the first state with 100% LPG connection? Very very important, इसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है? ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो विच इज दैट स्टेट जिसको 100% LPG कनेक्शन जिसके अंदर हो चुके हैं? दैट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मेन एजेंडा था दैट वाज कि जितने भी नेशन के अंदर विमेन है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर, उनको फ्री LPG कनेक्शन दिया जाए, ठीक है? अब इसके अंडर जो रह गए थे, जो लोग नहीं कर पाए थे इस योजना को अवेल, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी खुद की भी एक स्कीम रिलीज की जिसका नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसके अंडर भी आपको LPG कनेक्शन वर्क प्रोवाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। ओके, तो जो उज्ज्वला योजना है इसका भी काम यही था कि LPG प्रोवाइड करना। तो इन दोनों स्कीम्स के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से जो हिमाचल प्रदेश है ये ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसके अंदर 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है? प्लीज इसे याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट वन इज रशियन कैवकेस 2020। ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है वेयर इट वाज हेल्ड एंड हाउ मेनी कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन इट? ये एक क्वेश्चन है। दिस एक्चुअली वाज हेल्ड इन अस्त्रखान, रशिया, ठीक है? इसमें टोटल 18 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? चाइना, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की, ठीक है? ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, टोटल 18 कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, ठीक है? इंडिया इस बार कैवकेस 2020 में नहीं गया, ठीक है? सो इट एक्चुअली ऑप्टेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज। सो अगर रशियन कैवकेस पूछा जाए तो ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। द नेक्स्ट वन इज मार्स मिशन। अभी रिसेंटली मार्स मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं और ये जो मिशन हैं ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है? सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है दैट इज UAE, उसने रिसेंटली जो लॉन्च किया है मिशन उसका नाम है होप, ठीक है? होप मिशन। और यूएस ने कौन सा किया है? मार्च 2020 मिशन, ठीक है? जो ये मिशन है आपका होप, ठीक है? UAE स्पेसक्राफ्ट अमल गया है इसके अंडर और ये अरब वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन है मार्स के अंदर। मतलब जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उसमें जो फर्स्ट मार्स मिशन है वो होप है, ठीक है? इसका जो मेन काम है दैट इज मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टडी करके आएगा। होप जो मिशन है दैट द मेन एजेंडा ऑफ द होप मिशन इज टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। UAE का 4th स्पेस मिशन था ये, ठीक है? मतलब इससे पहले जो 3 स्पेस मिशन हो चुके हैं और जो आपका 4th मिशन है दैट इज होप एंड दिस इज मार्स रिलेटेड मिशन। ओके, अब अगर हम USA की बात करते हैं तो दैट इज मार्च 2020। इस मिशन का जो मेन काम था व्हाट इज इट? टू सी द साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ, कलेक्ट रॉक एंड सॉइल सैंपल्स फॉर पॉसिबल रिटर्न टू अर्थ। तो एंशिएंट लाइफ, रॉक सिस्टम और सॉइल सैंपल को लेके आना ऑन अर्थ, दिस इज द मिशन मार्च 2020। और ऐसे ही अगर हम बात करें आपके होप मिशन का, उसका मेन काम क्या है? मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, ठीक है? अब जो होप है दिस वाज एक्चुअली सेंट बाय सम अदर स्पेस एजेंसी। तो कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है आप प्लीज वो बताएंगे? उसके साथ जैसे USA की स्पेस एजेंसी है दैट इज नासा, ऐसे ही UAE की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? आप ये प्लीज मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड थी दैट वाज 49%, अब वो डिफेंस सेक्टर के अंदर
74% तक इंक्रीज कर दी गई है अंडर ऑटोमेटिक रूट इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, डीआरडीओ ने रिसेंटली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है एंड फाइनली इंडिया हैज बिकम द फोर्थ आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट किया है सक्सेसफुली। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज। तो ये दो चीजें आप याद रखोगे, डिफेंस से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ठीक है, now talking about the free gift that Insight SSB has got for you. So आप Insight SSB ऐप को डाउनलोड करें, आपका इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको एक फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ये। आप एक फ्री जीएस का टेस्ट दे सकते हैं। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल who are a family on YouTube but are unable to afford any of the courses या फिर any of the test series, right? So उन सब के लिए I'm calling you all for this amazing test because जो हमने टेस्ट प्रिपेयर किया है this is of a very very high level and आप अपने आप को इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं that how well you are prepared for the examination। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि what position do you hold ऑल ओवर इंडिया। आपको 7 तारीख को सुबह 10 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा तब तक, कि आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। आप जाके उस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं एंड आप टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, शाम तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा एंड थ्रू दैट यू कैन इवन एनालाइज विच सेक्शंस यू आर एबल टू डू बेटर। तो आप एग्जाम में अगर फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट में हिस्ट्री सेक्शन में गलत हो रहे हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो आप उस सेक्शन को कंप्लीटली छोड़ सकते हैं या फिर उसके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो जिनके लिए आप कंप्लीटली श्योर हैं। तो दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज दिस। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर, अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं लगाया अभी तक, आप इसके लिए पक्का एनरोल करें अपने आप को। कंप्लीटली फ्री है सबके लिए, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। ओके, ऑल्सो मेक श्योर दैट आप इस इनिशिएटिव के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं। इसके साथ साथ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा because there is lot of information in these videos and they will be helpful for your friends also. Also, if you like the video, please don't forget to like, share with your friends and also comment in the comment section below. All the best, guys. Keep preparing, keep working hard, and I'm very sure that you all will come out with the flying colors.